ऐसे मामले में कोई भेदभाव जाति धर्म वंश के आधार पर नहीं होता है। इसलिए उनके द्वारा जो भी निर्णय या उनके द्वारा जो भी सलाह होता है अथवा नियमन होता है वह सरकार के लिए बाध्यकारी है, विपक्ष के लिए बाध्यकारी है। तो धर्म में नशा को गलत माना गया है। अगर वह गलत माना गया है तो भगवान की पूजा भी करेंगे और शराबबंदी की वकालत भी करेंगे। ये दोनों कैसे हो सकता है? 26 से 30 तक मानसून सत्र चलेगा और आज महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक है। और बात कर ले कांग्रेस, सीपीआई माले और तमाम जो घटक दल हैं उनकी बैठक है। आपको बता दें कि कल एक सवाल जो है कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें धमकी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनको धमकी मिली है शराब माफियाओं के द्वारा। तो डीजीपी को लिखना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। विधायक हम लोग को तो सुरक्षा गार्ड मिला है ना, तो हम लोग भी अगर तो भाई हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम डर जाएंगे? कौन माफिया है नाम देना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर डिटेल देना चाहिए, वो कानून के जद में रहेगा। बिहार में ऐसे मामले में कोई भेदभाव जाति धर्म वंश के आधार पर नहीं होता है। वो कौन माफिया शब्द कौन, कोई इसकी औकात है इस बिहार में माफिया बनने का? बड़े बड़े माफिया जो बने वो आजकल जेल में चना चबा रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो प्रक्रियात्मक प्रक्रिया उसका अनुपालन करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। कानून अगर है और कानून का सम्मान करते हैं तो जो विहित प्रक्रिया है निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उन्होंने दिया होगा या नहीं दिया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विहित प्रक्रिया के तहत आवेदन देंगे तो पुलिस की गिरफ्त में वह व्यक्ति जरूर रहेगा। महागठबंधन की आज बैठक है। तमाम जिस तरह से विधायकों के साथ मारपीट हुआ उसके बाद उन्होंने बाइकाट किया था और आज बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है? सदन जब चलता है या सदन के पहले महागठबंधन की बैठक हो रही है, कल एनडीए की भी बैठक होगी, तो ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोग आपस में विमर्श करते हैं और सदन में अपनी बात अगर रखना है, अगर अलायंस है तो स्वाभाविक है एक दूसरे के सहयोग से रखते हैं बातों को। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक सवाल है कि वो लोग अब तक संतुष्ट नहीं है जिस तरह से विधानसभा में जो घटना घटी। पक्षकार नहीं है इसमें पार्टी। सदन के अंदर कोई बात होगी तो सदन के सभापति उसके निर्णय लेने वाले होते हैं। सरकार कहाँ उसमें है? विधानमंडल के कार्य संचालन नियमावली के तहत ज्यों ही आप विधानमंडल में पहुँचे, आप विधानमंडल की संपत्ति हैं। तो विधानमंडल के जो चेयरमैन होंगे विधानसभा के या विधान परिषद के, वही हमारे कस्टोडियन है, गार्जियन है, और उन पर पक्ष और विपक्ष दोनों भरोसा करता है। इसलिए उनके द्वारा जो भी निर्णय या उनके द्वारा जो भी सलाह होता है अथवा नियमन होता है वह सरकार के लिए बाध्यकारी है, विपक्ष के लिए बाध्यकारी है। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सरकार में हैं, एनडीए में हैं, बावजूद आप अनुनय विनय क्यों कर रहे हैं? तो उनसे मेरा सवाल है कि तथाकथित विशेष राज्य के दर्जा की वकालत की बात तो करते हैं आप करते थे ना, राबड़ी देवी जी ने ही इस मांग को उठाया, तो आप क्या किए? सरकार में रहे ना। सवाल है मुद्दों को तार्किक तरीके से उठाने का, मुख्य कानून नहीं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जातीय जनगणना की बात करते हैं, क्यों? अरे भाई, समाज में एक लंबे अरसे से यह गणना नहीं हुई है, तरह तरह की दुकान चलती है। तो जो सरकार, हमारी सरकार की पूंजी क्या है? हम तो सबके लिए काम करते हैं, चाहे वह सामान्य जाति हो अथवा दलित या महादलित समुदाय हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो। ये बिहार में पहला देश का राज्य है ना जहाँ मंदिर की भी घेराबंदी होती है, जहाँ कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, चर्च की भी घेराबंदी होती है, गुरुद्वारा की भी घेराबंदी होती है। तो संख्या जानना आवश्यक है, इसलिए कि लोगों के जीवन स्तर का अगर उन्नयन करना है तो कल्याणकारी कार्यक्रम किस रूप से बनाए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, यही तो पूंजी है, इसलिए आवश्यक है यह। चिराग पासवान जो है आशीर्वाद यात्रा निकाले हुए हैं जगह जगह पर, और शराबबंदी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि हम सदन में आवाज़ उठाएंगे। शराबबंदी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो विधानमंडल की आत्मा को आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं नहीं जानता वो क्या बोलते हैं, लेकिन अगर शराबबंदी की आलोचना करते हैं तो देश के राष्ट्रपिता जो हमारे रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,
साथ ही साथ रामायण में जो उद्धरण है, जो बाइबिल में उद्धरण है, जो कुरान शरीफ में है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इन तमाम धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन कर लेना चाहिए। अगर धर्म के प्रति भरोसा है तो धर्म में नशा को गलत माना गया है। अगर वह गलत माना गया है तो भगवान की पूजा भी करेंगे और शराबबंदी की वकालत भी करेंगे। ये दोनों कैसे हो सकता है? इसलिए शराबबंदी सामाजिक बदलाव की पटकथा लिख रहा है। आज शराबबंदी के कारण लोगों का क्रय शक्ति बढ़ा है। लोगों का आज ही आपने देखा ना, बिहार का रिपोर्ट आया है कि बिहार में बेरोजगारी दर, चूँकि कोविड-19 के दौर में भी, कोविड-19 का जब दौर चल रहा है तो आज भी बिहार में रोजगार के लिए जो कुछ हद तक बेहतर स्थिति में बिहार है। देश के, जैसे हरियाणा के बारे में आया है कि उनकी स्थिति खराब हुई है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में क्यों? इसलिए कि लोगों को अपने जीवन स्तर की रक्षा की चुनौती का लगातार उनका अभियान जारी है और लोगों ने उसको आत्मसात किया है। अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए। अगर किन्हीं को लगता है कि शराबबंदी का नियम गलत है तो अपने घर में, अपने परिवार से के सदस्य से, जिसमें महिला हैं, बच्चे हैं, उनसे आज्ञा पत्र ले लें कि भाई हमको आज्ञा मिल गया है, घर का लोग कहा है कि आप शराब पीजिए। किसी का बाल बच्चा परिवार चाहेगा? इससे ये तो बहुत अच्छा है कि अपने घर के अंदर ही सर्वे कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि शराबबंदी सही है या गलत है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो बिहार में सरकार बनी हुई है बहुत जल्द गिर जाएगी। अरे उस सब के लिए तो बहुत दिन से जाप चल रहा है, आज से ये सब है। अरे कितना मकर संक्रांति के पहले ही से शुरू हुआ, फिर कितना पर्व आ गया बीच में, सब पर्व पार कर रहा है। हम साथ निश्चय पार्ट 2 पर हमारी चिंता किस बात की है कि हम 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। हम उसके लिए चिंतित है कि बेटी का जो पुलिस बल में उपस्थिति है वो 23 से 24% है, वो और बढ़ जाए। हमारी चिंता है कि जैसे बिहार में उच्च शिक्षा में बेटा और बेटी का अनुपात बराबर हो गया, हम चाहते हैं कि और बेहतर स्थिति में जाए। तो हम कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। पार्टी से जुड़ी एक सवाल रहेगी, क्या आरसीपी सिंह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? देखिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं, न पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हम हैं। इसलिए मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, पार्टी का संगठन है, वह तय करता है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ फोर्नेशन के साथ। नमस्कार।